तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 अलग अलग मुकदमों में 7 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने साइबर ठगी गैंग के 80 बैंक खाते फ्रीज करवा दिए हैं। पुलिस ने ठगों से 47 मोबाइल फोन और 7 लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। आरोपियों से 49 एटीएम कार्ड, 26 बैंक पासबुक और 9 चेकबुक भी जब्त की गई। ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स के जरिए यहां पर सट्टा खिलवाया जा रहा था। पश्चिम जिले में बिंदायका थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। चक्रवर्ती सिंह, भूपेंद्र सिंह, प्रतीक सुथार, भावेश शर्मा, हेमेंद्र सिंह चौहान, कमलेश पटेल, सोहन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर के 7 शातिर ठग है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत यह बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने ठगों से काफी संख्या में सामान भी बरामद किया है। आरोपियों के पास से कई एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के जरिए यहां पर यह बड़ा सट्टा खिलवाया जा रहा था। बिंदायका थाना पुलिस ने पश्चिमी जिले में कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की। 2 अलग अलग मुकदमों में 7 शातिर ठगों की गिरफ्तारी की गई, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 80 के करीब बैंक खाते फ्रीज करवाए गए हैं जो इस गैंग के बताए जा रहे हैं। और इसी बीच हिंडौन सिटी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जलभराव को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। मंडावरा रोड पर जलभराव के विरोध में लोगों ने जाम लगा दिया, नारेबाजी की है। पिछले 1 साल से सड़क पर जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। सीवरेज लाइन चौक होने और कचरे से भरी नालियों से जलभराव हुआ है। जलभराव के कारण लोगों का आवागमन बाधित हो गया। व्यापारियों और स्थानीय लोगों का रहना यहां पर मुश्किल हो गया। हिंडौन में करीब 2 साल से नगर परिषद आयुक्त का पद भी खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आखिरकार इन ग्रामीणों की परेशानी का क्या हो। 1 साल से एसडीएम के पास अतिरिक्त कार्यभार है, लेकिन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। बार बार शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और अब आखिरकार परेशान होकर के लोग जो है वो सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंडौन सिटी की तस्वीरें देखिए। लोग गंदगी में रहने के लिए मजबूर है क्योंकि प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। लोगों की तरफ से बार बार प्रशासन को जानकारी दी गई है। पिछले 1 साल से यहां पर जो जलभराव है वो हो रहा है और लोगों के लिए ये जलभराव अब परेशानी का सबब बन चुका है। दरअसल बीमारियों का खतरा एक तरफ और भारी बदबू सीवरेज के पानी की वजह से जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग गुहार लगा करके थक चुके हैं, लेकिन प्रशासन में उनकी सुनवाई करने वाला कोई नजर नहीं आता। मसलन अब जो लोग हैं वो आक्रोशित होकर के सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंडौन सिटी की तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कि लोग कैसे रहते होंगे। करीब 1 साल से यहाँ पर इसी तरह की स्थितियां हैं। व्यापारियों, स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो चुका है और अब लोग परेशान होकर नारेबाजी कर रहे हैं। दिन से परेशान है, लोगों को कोई सुनता नहीं है। इसलिए इनको सभी के लिए ये लेडीज आज मजबूरी में आके यहाँ खड़ी हुई है। पानी करीब से पानी भरा हुआ है और नगर परिषद के लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं। काफी बार प्रशासन को लिखित में दे दिया है। पानी भर रहा है, इसमें मरते रहते हैं, गिरते रहते हैं इसमें। और इसी बीच श्री गंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां रावला में भतीजे ने चाची की ही हत्या कर दी। घरेलू कलह है, इस हत्या के पीछे की वजह अभी तक बताई जा रही है। हत्या की वारदात को अंजाम देकर के ये आरोपी भतीजा फरार हो गया। रावला के चक 7 के एनडी का मामला बताया जा रहा है। सूचना पर स्थानीय रावला पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मामले को लेकर जांच जारी है। श्री गंगानगर के रावला इलाके से यह बड़ी खबर है। अपनी चाची की हत्या करके आरोपी भतीजा फरार हो गया। रावला के चक 7 के एनडी का मामला है, जहां एक भतीजे पर आरोप है कि उसने अपनी चाची की हत्या की और फरार हो गया। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, जांच की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं।
बताया जा रहा है कि आपस में घरेलू कलह की वजह से हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक शर्मा जुड़ चुके हैं। अशोक, कैसे पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, अभी पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? हेमंत, देखिए तकरीबन 11 बजे के आसपास की बात है, जब एक घरेलू विवाद के चलते जो आरोपी भतीजा था उसने घर में रखी गंडासी से ही अपनी चाची की दर्दनाक हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों की मदद से उसको दर दबोचा और फिलहाल उसको कस्टडी में ले लिया है। वहीं मृतका है जो करीब 35 वर्षीय उम्र है उसकी, उसको उसकी डेड बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया गया और फिलहाल रावला अस्पताल के अंदर उसकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है और पीड़ित जो परिवार है उसके बयान पुलिस के द्वारा लिए जा रहे हैं। जी तो अशोक, क्या जो आरोपी, हत्या का आरोपी भतीजा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है? जी बिल्कुल हेमंत, शुरुआती दौर में जब घरेलू कलेश के चलते भतीजे के द्वारा अपनी ही चाची की हत्या की गई, उसके बाद वो मौके से फरार हो गया था। परिजनों के द्वारा भी स्थानीय पुलिस को मौके पर ही सूचना दे दी गई। पुलिस भी हैंड टू हैंड एक्टिव हुई, क्योंकि हत्या जैसा एक संगीन मामला सामने आया था। तो ऐसे में आरोपी भतीजा है उसको फिलहाल पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया है पास ही के गांव से, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो वहीं डेड बॉडी का फिलहाल पुलिस के द्वारा मेडिकल बोर्ड के जरिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हत्या का आरोपी भतीजा अब डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी अपडेट है इस खबर पर। पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है।